हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और साथ में कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के जो पहले वाले क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, यानी उन क्वेश्चन को आपको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना होगा, ग्राफ की हेल्प से उसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ग्राफ के चाहे कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन लॉजिक सेम रहते हैं, तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना हुआ है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यानी ये पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें दो इक्वेशन है और आपको बताना है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने यहाँ पर क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में बोला क्या गया और हमें फाइंड क्या करना है और क्या बताना है या क्या आंसर लिखना है। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात बोली गई है कि आपको कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनकी वैल्यूज़ को और बताना है इनके अकॉर्डिंग कि ये जो लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कि आप ग्राफिकल इक्वेशन सॉल्व करोगे या ग्राफ की हेल्प से करोगे तो वहाँ पर आपको ये और क्लियरली समझ आता है। लेकिन यहाँ पर एज सच मैं बता देती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये तीन चीज़ आनी चाहिए। ये तीन चीज़ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और यहाँ पर तीनों एक दूसरे तीसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 कब से मैं बोल रही हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये है क्या। तो यहाँ पर आप इक्वेशन ना हो, ठीक है, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा यानी उसका मल्टीपल होगा। अगर आपको कोफिशिएंट समझने में दिक्कत होती है तो उसका मतलब होता है a1 का मतलब कि जो x के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, दैट इज़ व्हाट 5। तो ये आपका a1 वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर y के साथ क्या है 4, नहीं ऐसा नहीं है, 4 के साथ क्या है माइनस साइन भी है। तो प्लस साइन को आप लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन अगर आप माइनस साइन के बारे में लिख रहे हो कुछ उसकी वैल्यू को तो आपको माइनस के साथ लिखना है। वो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका c है, c क्या है c1 ये +8, यहाँ पर आप इसको 8 भी लिख सकते हो उस वाली इक्वेशन में। और सेकंड इक्वेशन में भी वैसे ही, यहाँ पर पहला इक्वेशन में आप a1 b1 c1 बोलते हो, दूसरे इक्वेशन में आप a2 b2 c2 बोलोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। अब चेक तो करना है कि ये इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट, उसके लिए आपको ये रेशियोज़ आने चाहिए। अभी मैंने आपको रेशियोज़ भी समझा दिया है कि a1 a2 b1 b2 किसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको कि तीन कंडीशंस होती हैं, इन्हीं तीन कंडीशन से हमें पता चलता है कि ये क्या क्या हैं। अगर आपका a1/a2 और b1/b2 नहीं बराबर होता, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, ठीक है, नहीं हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग। ओके, ये आपका इंटरसेक्टिंग में आएगा। और अगर आपका ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट c1/c2 के बराबर नहीं है, यहाँ पर आप सोचोगे कि c1/c2 गया कहाँ, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका पहले वाला नॉट इक्वल टू हो जाता है ना, फिर आपको बाद में देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इस केस में आपका पहले वाला तो इक्वल है, इसलिए हमें बाद में भी देखना होगा क्या c1/c2 भी बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपका ऐसा केस कभी आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी अगर तीनों ही बराबर आ गए, तीनों फ्रैक्शन की वैल्यूज़ बराबर आ गई, आपको यहाँ पर साइन के साथ पुट करना होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर तीनों ही बराबर आ गए तो उसको आप लोग कोइंसिडेंट बोलोगे। ठीक है, इसको एक एक और नामों से जानते हैं, मतलब एक और अलग अलग नामों से जानते हैं इन तीनों को, वो आपको आने वाले क्वेश्चन में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना ही समझते हैं कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तब आपका उसको बोलोगे आप इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर आपका पहला वाला बराबर है, यानी पहले a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है उसी केस में, उसी इक्वेशन में, दो इक्वेशन में, तो आप बोलोगे उसको वो पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका एक ऐसा केस आता है जहाँ पर तीनों ही बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट। नाम आपके पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो a1 की वैल्यू लिख लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिखने का तरीका है बस। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, मत लिखना, आपको पहले इसी इक्वेशन में a1 b1 c1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर -4 होगा बिकॉज y का कोफिशिएंट क्या है -4। अब c का क्या होगा, c1 का 8। अब a2 इज इक्वल्स टू वॉट 7, b2 इज इक्वल्स टू वॉट 6 और c2 इज इक्वल्स टू वॉट -9। ठीक है,
तो हमारे पास इतनी वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग इन 3 कंडीशन से मैच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर पहले आप देख रहे हो A1/A2 करेंगे, अगर माइंड में ये करना है पहले कि 5/7 होगा और यहाँ पर क्या होगा -4/6। तो ये पहले ही बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये वाला केस हमारा फॉलो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला या आप ऐसा लिख कर भी देख सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चलना होता है इंटरसेक्टिंग वाले केस में, दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -4/6। अगर आप सोचते हो कि इसको डिवाइड करके देखें 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो -2/3 आएगा, वो भी तो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपके क्या हो गए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये B1 है, छोटा लिखना है इसको। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इंटरसेक्टिंग, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही से लिखना होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ दिस इक्वेशन। और हाँ, जब भी आपको इक्वेशन दी हो ना, तो आप ऐसे करोगे, जीरो के इस तरफ सभी को लेकर आ जाओगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। अगर नहीं दी हुई है ऐसे फॉर्मेट में, तो आपको सारी वैल्यूज़ को जीरोस के इस साइड डाला है, यानी कि LHS में लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 9। अब यहाँ पर इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, बिकॉज कैमरा ऑलरेडी हीट हो गया। या जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा लाइट इससे जनरेट करते हैं। सो आई थिंक अब ये विजिबल होगा, है ना। सो यहाँ पर आप देखो आपका A1 का वैल्यू क्या होगा इस केस में 9, A2 का वैल्यू क्या होगा इस केस में, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यस, A2 का वैल्यू क्या होगा इस केस में, दैट इज़ 3। प्लस में है तो हम लोग साइन नहीं लिखेंगे, सॉरी ये B1 होगा। मैं जल्दी में लाइन के इश्यूज़ के चक्कर में ये भूल ही गई, सॉरी। नाउ C1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 12। अब A2 की वैल्यू होगी क्या 18 और B2 की 6, C2 की 12, 24। नाउ अब हम लोग इन तीनों को लिखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में, ठीक है। पहले लिख लेते हैं दैट ये 9 है, ए नहीं समझना है इसको, 9 है, ठीक है। सो 9/18 लिख लिया हमने A1/A2। और फिर लिखेंगे हम लोग 3/6, ये लिखेंगे 12/24। तो इसको फिर इक्वल टू कर देंगे, ये कितना आएगा 1 2 1 2 12 1 12 24। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज़ बराबर है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, ये आपका यहाँ पर आप लिखोगे हेंस दिस फॉलोज, या हेंस नहीं पे लिखोगे, यहाँ पर आप 3 डॉट्स लगाओगे, देयरफॉर का साइन करके आप लिखोगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये आपको चेक करना होता है पहले यहाँ पर, ठीक है। तो गिव होगा, यहाँ पे फॉलोज है तो गिव होगा, गिव क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा, तो उससे आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन में कितना सीखा है। सिंपल है, आपके पास इक्वेशन होंगे, आपको सभी वैल्यूज़ को इधर लेकर आना होगा, जीरो के इधर, यानी LHS में। हर इक्वेशन में आपको यही करना होगा। आपके पास 2 इक्वेशन होते हैं और दोनों इक्वेशन को आपको इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा सबसे पहले तो। और यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि A1 A2 एक साथ ही लिख दिया था एक ही इक्वेशन से, वैसा नहीं होता। A1 ऊपर वाले को बोलते हैं और A2 नीचे वाले इक्वेशन वाले की वैल्यू को बोलते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होते हैं। तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज जल्दीबाजी में हम लोग ये भूल जाते हैं और यही हमारे एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। और ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इससे होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और इसके कुछ और नाम हैं, अगर आप चाहो तो उसको आप सर्च करके ज़रूर आना, आपके लिए भी हेल्प होगा। नहीं तो आप NCERT में चेक करना, आपके पास एक टेबल भी बना होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।